सबसे पहले मुझे मीठी जेली चाहिए। मुझे ये सच में बहुत पसंद है। बस यह आसान है। मुझे अपने फेवरेट सोडा की एक बोतल की जरूरत होगी। फैंटा सही रहेगा और इसके बाद शहद का उपयोग किया जाएगा। यह फैंटा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और अब यह शहद, इसकी बारी आ गई। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। बहुत मीठा। वाह, मैंने पहली बार हनी को पीते देखा है। चलो क्विंटन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ओह, ऐसा कैसे? ओह, सच में सिर्फ एक बूंद। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जंगल में कहीं शहद मिल सकता है। यहाँ वह है। ओह, आशा करता हूँ कि मधुमक्खियाँ मुझसे बदला नहीं लेना चाहेंगी। क्या? बचाओ! ओह ओह, हटो हटो, यहाँ से हटो, मुझे बचाओ। मुश्किल से बच पाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं फिर भी इस छत्ते को यहाँ ले आया हूँ। इससे बहुत मीठा शहद है। ओह, गाढ़ा करने के लिए इसे फैंटा के साथ मिलाने का समय है। हाँ, मुझे अब इस छत्ते की जरूरत नहीं है। बस इसे अच्छे से मिलाना है और हमारा जेली तैयार हो जाएगा। और इसे फ्रिज में तब तक रखें जब तक ये जम न जाए। और मैं तब तक फोन पर खेल लेता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं बेरीज से जेली बनाऊंगी। इसके लिए एक बड़ी बोतल में ताजा बेरीज डाले। लेकिन बेशक यह इतना ही नहीं है। मुझे वास्तव में क्विंटन का शहद का आइडिया पसंद आया, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगी। ओह, बस बेरीज के ऊपर शहद डाले। यह जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ। उफ, मैं थक गई हूँ, लेकिन मैंने लगभग सबसे स्वादिष्ट जेली बना ली है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं? बेशक स्कीटल्स। तो क्यों ना एमिली के लिए इससे स्वादिष्ट जेली बनाकर उसे खुश किया जाए। इसके लिए उन्हें बस बोतल में भरना होगा, बेशक रंग के अनुसार, क्योंकि इस तरह यह बहुत अधिक सुंदर होगा। चलो एक एक के बाद दूसरा कलर डालते हैं। ब्लू, हरा, पीला, नारंगी, लाल, सभी इंद्रधनुष के रंग। अगला हमें बेस तैयार करना होगा। ऐसा करने के लिए उबलते पानी में चीनी को घुलाना है। फिर तैयार लिक्विड को स्किटल्स कैंडीज पर डालें। बहुत अच्छा। बस कुछ गिराना नहीं है। और फ्रिज में डालने से बचने के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह क्या है? ये एक ठंडी चीज है। शायद सच में अच्छा काम करता है। चलो मैं फ्रेश हो गई हूँ। धन्यवाद शेफ, यह अच्छा है। हम तैयार हैं। एमिली, जल्दी बताओ विनर कौन है? वाह, आखिरकार फैंटा जेली एक अच्छा आइडिया है। मुझे पसंद आया। बहुत स्वादिष्ट। मीठा भी, बल्कि मैं कहूँगी बहुत ज्यादा मीठा। अब चलो दादी की जेली को चखती हो। उन्होंने इसे पके बेरीज से बनाया है, लेकिन मैं उन्हें कैसे बाहर निकालूं? यह असंभव है। फिर मुझे ऐसी जेली की जरूरत नहीं है। वाह, मैं स्कीटल्स कैंडी जेली के मजे लेना पसंद करूंगी। इसके स्वाद का जवाब नहीं। शायद ये आज के सभी जेली में सबसे अच्छा है। वाह, मुझे ये पसंद आया। यह विनर है। सच में वाह, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। मुझे इस बार एक बड़ा ओरियो चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? आसानी से। सबसे पहले मुझे एक ब्रीफकेस चाहिए, जहां मैं चॉकलेट सोने के अपने भंडार रखती हूँ। काश तुम यह जान पाते कि इससे कैसी सुगंध आ रही है। यह बस अद्भुत है। मैं इस चॉकलेट को छोटे टुकड़ों में तोड़कर इस बर्तन में रखती हूँ, जिसके बाद मैं इसे अपने फ्लेम थ्रोवर से गर्म करके पिघलाऊंगी। मुझे लिक्विड चॉकलेट चाहिए। लगभग तैयार है। एकदम सही। चलो अब इसे पिघलाती हूँ। तैयार? हाँ, यह कितना गर्म है। लेकिन मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। मैं निश्चित रूप से इस तरह की बकवास को संभाल सकती हूँ। हमें चॉकलेट को मोल्ड में डालना होगा। अरे नहीं, कितना ज्यादा गर्म है। बहुत गर्म। इतना तामझाम आखिर करना क्यों है?
यहाँ सब कुछ बहुत ही आसान है। हम सामान्य आटा और नेस्क्विक कोको लेते हैं, जिसके बाद हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे और छोटे बॉल्स बना लेंगे। बस इस तरह से। जरा देखो कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम इन बॉल्स को एक वॉफल मेकर में डालेंगे, जहाँ हम उन्हें अच्छी तरह से दबा देंगे। वाह, ये कितना बढ़िया स्वादिष्ट चॉकलेट वॉफल तैयार हुआ है। देखकर ही भूख लग रही है। वाह, अद्भुत। क्विंटन, इसमें क्या फनी है? यह बहुत फनी है। अगर पास में साधारण ओरियोज है तो कुछ क्यों पकाना। देखो वे कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा। मैं बस उन्हें खाने से खुद को रोक नहीं सकता। मैं बस जल्दी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक है, बाकी एमिली के लिए है। ठीक है। स्वाद तो अद्भुत है इसके क्रीम का। मैं अपने को रोक नहीं सकता और एक खा लेता हूँ। वाह, अद्भुत। थोड़ा और खाता हूँ। मेरे पास बेशक ज्यादा ओरियोज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एमिली इससे बहुत खुश हो जाएगी। सामान्य क्रीम के बजाय सभी पीनट बटर पसंद करते हैं। जरा इसे देखो, है ना बहुत अच्छा? एकदम सही। मेरे पास मेरा चॉकलेट बार तैयार है। अब इसके अंदर मैं क्रीम की एक लेयर लगाऊंगी। बहुत बढ़िया। मैं कुकी को उसी गुलाबी चॉकलेट से सजाऊंगी ताकि यह क्लासिक ओरियो की तरह दिखे। बहुत बढ़िया। और अब मैं पिंक चॉकलेट से ही इस पर ओरियोज लिखूंगी। क्विंटन, तुम बहुत ज्यादा खेल रहे हो। क्या तुम खाना बंद करोगे? क्या मैंने सब खा लिया? ओह, कितना भयानक। ये कैसे हो गया? और मैं उस क्रीम की जगह क्या इस्तेमाल करूं जो मैंने खा लिया है? ओह खैर, कम से कम कुछ कुकीज तो बची हैं। मुझे उम्मीद है कि न्यूटेला मदद करेगा। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। बस इसे केवल कुकीज के बीच फैलाना बचा है। चलो, सब पेस्ट को कुकीज के ऊपर लगाता हूँ और दूसरे कुकीज से कवर कर देता हूँ। अब यह बिल्कुल तैयार हो गया है। हम तैयार हैं। बोन एपेटिट एमिली। वाह, कितना बड़ा चॉकलेट कुकी। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन रुको, यह बहुत कड़ा है। मैं इसे काट क्यों नहीं पा रही हूँ? उफ, मुझे माफ करो शेफ, लेकिन मैं इसे नहीं खा सकती हूँ। देखते हैं दादी ने क्या किया है। यह घर के खाने की तरह दिख रहा है। वाह, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हालांकि यह ओरियो की तरह बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। मैंने ये रखता है कि मुझे यह पसंद है। और पिंचन की कुकीज बची हुई है। वे असली ओरियोस की तरह दिख रहे हैं, केवल क्रीम अलग है। बहुत स्वादिष्ट है। और मैं बबल भी बना सकती हूँ। मुझे ये पसंद आया। क्विंटन, तुम्हारी जीत पर बधाई। ये मैंने क्रीम खा ली, फिर भी राउंड जीत लिया। इस बार मुझे कुछ और अच्छा चाहिए। मतलब मैं एक सैंडविच खाना चाहती हूँ। मैं आसानी से ऐसा कर सकती हूँ। हम सभी सबसे स्वादिष्ट चीजें लेते हैं। स्ट्रॉबेरी जैम, न्यूटेला और चॉकलेट पेस्ट मिल्का। बेशक हमें इसे पहले खोलना होगा, पर मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। क्विंटन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उफ, आसानी से मैं इसे चख सकता हूँ, है ना? कितना स्वादिष्ट है आपका स्ट्रॉबेरी जैम। मैं इसे अब देना भी नहीं चाहता। ओह, चलो, मुझे इसकी जरूरत है। लाओ, मुझे चॉकलेट सैंडविच बनाना होगा अब। ओह, खैर ये अच्छा है। यह भी बहुत स्वादिष्ट होगा। हमें ब्रेड पर चॉकलेट पेस्ट डालना होगा और इसे अच्छी तरह फैलाना होगा। हाँ, चलो, उस दूसरा ब्रेड ऊपर से रख दिया और उस पर कुछ प्यारा बनाएंगे, जैसे कि पांडा का चेहरा। वाह, जरा इसे देखो, है ना यह प्यारा? हाँ, यह प्यारा है। और वैसे भी एमिली ने एक सामान्य सैंडविच के लिए कहा है, मीठे के लिए नहीं। मैं चीज से शुरू करूंगी। सबसे पहले इसे ग्रेट करना होगा। बहुत बढ़िया। चलो, अब आगे हमें इसमें रंग मिलाना है। जितना ज्यादा रंग उतना अच्छा। आखिर हमारे पास बहुत सारे रंगीन चीज होने चाहिए। मैं इसे ब्रेड पर रखूंगी। फिर उसके बाद मैं सैंडविच को दूसरे टुकड़े से ढक दूंगी। वाह, देखो कितना अच्छा रंग दिख रहा है।
अब आगे ऐसे छोटे स्टोव का उपयोग किया जाएगा या कुछ ही सेकंड में सैंडविच सेक देगा। तैयार। बस इसे अच्छे से सर्व करना बचा है, बेशक एक सलाद पत्ती पर। आप देखेंगे ये है ना अच्छा? बोरिंग, मेरा ज्यादा अच्छा है। क्या आप लोगों का तैयार हो गया? ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे यहाँ जो भी मिल जाएगा उसी से मैं सैंडविच बना दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस बन जाना चाहिए और मैं इसे आयरन से गर्म करूंगा। हाँ, यह सबसे तेज तरीका है। ओह, ये गर्म है। तो क्या हुआ? देखो, मेरा 1 सेकंड में सब तैयार हो गया। ओह, अरे ये जल रहा है। ओह, मैं जल्दी खुश हो गया था। एमिली, मुझे माफ कर दो। मैं तो इसे छूने वाली भी नहीं हूँ। ये एकदम बेकार लग रहा है। बल्कि मैं शेफ के चीज सैंडविच को ट्राई करूंगी। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। रेनबो के रंग है इसमें। यह अद्भुत लग रहा है। स्वादिष्ट। मुझे सच में ये पसंद आया। ओह, मुझे ये चीज बहुत पसंद है। और अब दादी के प्यारे सैंडविच को खाने का समय है। वे सबसे अच्छे लग रहे हैं। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। इसका स्वाद अद्भुत है। मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आप जीत रही हैं। ओह, मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद आएगा। मुझे सरप्राइज करो। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और हम क्या पका रहे हैं, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। आज मुझे एक बड़ा सुंदर केक चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ, मुझे खुश करो। केक कितना कूल। ये बहुत आसान है। क्या तुमने केक कहा? फिर मुझे आटा चाहिए। मैं इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए इसे गहरी डिश में लूंगी। फिर मैं थोड़ा दूध मिलाऊंगी। केक की रेसिपी मेरे सिर में है। मुझे सभी आवश्यक सामग्री पूरी तरह से याद है। कोई भी विस्क इस केक को प्यार से पोषण नहीं दे सकता है, केवल दादी के हाथ। इसलिए मैं हमेशा हाथ से आटा गूंथती हूँ। ये महत्वपूर्ण है। क्या समय की बर्बादी है। हमेशा एक आसान विकल्प होता है। केक की तैयार परतें पहले से ही मुझे बहुत समय बचाएंगी। यह क्या है? मैं इसे देखना नहीं चाहती। मेरा केक सबसे अच्छा होगा क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं आटा में कुछ रंग जोड़ूंगी। यह एक उज्जवल लड़की के लिए एक उज्जवल केक होगा। ये बहुत अच्छी तरह से निकला है। इसे करने का यही तरीका है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करूँगी। तो मैं पीनट बटर जोड़ूंगी। और बेहतर, मुझे पीनट बटर बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब अगली लेयर। और जैसे सिर्फ अपनी उंगलियां चाटेंगी, मैं कम से कम इसे अब खुद खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। बस करो, तुम अपनी बहन के लिए केक बना रही हो। और मैं स्ट्रॉबेरी जैम डालूंगी जिसे मैंने खुद तैयार किया है। वह निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। बस जार खोलना है। इस जैम की सुगंध स्वादिष्ट है। मैं पूरा जार डाल दूंगी। इसे बेहतर करना मुश्किल होगा। मेरे पास सबसे अच्छा पाई होगा। आवश्यक डिटेल्स जोड़ूंगी। कुछ स्ट्राइप्स लगाऊंगी। जब ये सब भूरा हो जाएगा तो पाई तैयार हो जाएगा। वाह, यह बहुत बड़ा है। एक महत्वपूर्ण डिटेल। अब हमें सावधानी से क्रीम लगाना होगा। मैं पेस्ट्री बैग के साथ ऐसे लेयर्स बनाती हूँ। केक इतना उज्जवल और सुंदर निकला। अब अगला स्टेप। इसे सावधानी से करना बहुत जरूरी है ताकि केक उतना ही सुंदर बना रहे। मुझे लगता है कि क्रीम के साथ सब कुछ तैयार है। आखिरी स्टेप सजावट है। मैं एक सजावट बनाना चाहती हूँ जो इस केक में पूरी तरह से मेल खाएगी। यह उतना ही रंगीन होगा जितना वह है। यह सब सेट है। परफेक्ट इंद्रधनुष। मैं उसे सबसे ऊपर रखूंगी। बिल्कुल सही। मैं केक को रंगीन चॉकलेट से सजाऊंगी। मैं तारे लगाऊंगी। उन्हें यहाँ रखूंगी। ये बहुत अच्छा निकला। अब सिर्फ इंद्रधनुष में बादलों को जोड़ना बचा है और मेरा केक एकदम सही है। अरे, दादी कहाँ गई? क्या? कहाँ? कौन? ओह हाँ, मेरी पाई। कितनी अच्छी सुगंध है। बस एक अद्भुत पाई बना है। मुझे भी यह केक चाहिए। मेरा इतना बुरा लग रहा है। दादी भी मुझसे बेहतर है।
मेरे पास एक आइडिया है। रंग जोड़ने के लिए मुझे रंगीन कैंडीज चाहिए, तो यह बहुत सुंदर हो जाएगा। जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा। तुम्हारे लिए अच्छा है केट। तुम लोगों का मेरे साथ कोई तुलना नहीं है। ओह, बुरा नहीं है, ये बहुत प्यारा है। चलो उसके साथ शुरू करते हैं। अब मैं स्वादिष्ट केक खाने जा रही हूँ। हमें ध्यान से और सावधानी से काटते हैं। यह हुई ना बात, मैं कितनी अच्छी हूँ। वाह, कितना मीठा है। ये मेरे मुंह में पिघल जा रहा है। कमाल है। मैं हर आखिरी टुकड़ा खा लेना चाहती हूँ। मैं एक बादल को भी खाना चाहती हूँ। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब अगले केक की बारी है। वाह, ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं एक पीस खाकर देखती हूँ। कितना सुंदर और मीठा, रसदार। बेरी का स्वाद सिर्फ अविश्वसनीय है। मैं इसे खाना चाहती हूँ और खाते रहना चाहती हूँ। लेकिन यह मैं कैंडी खा सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट है। चलो खाकर देखती हूँ। स्वादिष्ट है। चलो और खाती हूँ। यह मुंह में बहुत चिपचिपा हो रहा है। मुझे कुछ पीना पड़ेगा। अब बेहतर है। मैं अब और इसे नहीं खाना चाहती। अच्छा, अब मुझे चुनना होगा। जाहिर है इंद्रधनुष केक सबसे स्वादिष्ट है। किसका? मेरा? ओह, चलो तुम मेरी चापलूसी करो। अगली बार जीत मेरी होगी, तुम देखोगी। हमारे पास यहाँ क्या है? सब्जियाँ? किस लिए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मुझे बर्गर चाहिए। मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर पकाओ आसानी से। क्या बर्गर? ये बहुत हानिकारक है। मैं अपनी पोती को ऐसी गंदगी नहीं खाने दूंगी। सभी कचरे में जाएंगे। और हम सब्जियों से बहुत सारी अच्छी चीजें पका सकते हैं। एवोकाडोस बंस की तुलना में बहुत स्वस्थ होते हैं। अब मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने जा रही हूँ। तुम अपनी उंगलियां चाटोगी। इसके अलावा यह इतना आसान है। बस मुझे बीज निकालना होगा, उसे साफ करना होगा। लेकिन इसमें कितने विटामिन हैं। और टमाटर, मुझे टमाटर बहुत पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट और स्वस्थ होते हैं। उन्हें जोड़ना होगा खीरे की तरह। हमें इसे सर्कल्स में काटना होगा। और मिर्च के बिना कैसे? मैं यह भी नहीं बताना चाहती कि मिर्च कितनी उपयोगी है। जब मैं खाना बना रही थी तो मैं इसे खुद खाना चाहती थी। बहुत स्वादिष्ट और बिल्कुल तीखा नहीं। और अब बारी है सलाद के पत्ते की। हमारे हेल्दी बर्गर को असेंबल करना बाकी है। एवोकाडो, सलाद, टमाटर, मिर्च और खीरे। यह बेकार है। मेरा स्वाद निश्चित रूप से बेहतर होगा। एक ब्रेड पर कटलेट। अब हमें सब्जियां डालनी होगी। खीरा है। क्या यह प्याज है? नहीं, यह जरूरी नहीं है। टमाटर। लेकिन पहले हमें टमाटर के अनावश्यक हिस्सों से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो यह बेस्वाद होगा। अब शायद यह ठीक है, हालांकि नहीं, यहाँ और भी बहुत कुछ है। इन्हें हटाना होगा। ठीक है, अब यह ठीक है। चलो अब इस पर चीज डालते हैं ऊपर से। इसके साथ कुछ गड़बड़ है। ये बहुत ज्यादा है। ओह चलो, अगर इस तरह से रखें तो ये भयानक लग रहा है। आइडिया, हम थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं। हाय, मैं जल्द से जल्द बर्गर डिलीवरी कराती हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। वाह, इतनी जल्दी? ओह, मेरा बर्गर कहाँ है? बढ़िया। हम अनावश्यक चीजें हटा देते हैं। वो कितना सुंदर है। हमने इसे प्लेट पर रखा। बिल्कुल सही। बुरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बेहतर करूंगी। मेरे कटलेट कैसे हैं? पूरी तरह से तला हुआ और आग की सुगंध को ऑब्जर्व किया। इतना रसदार और सुगंधित। यह सब सेट है। मेरी प्लेट में आओ। देखो ये कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं पहले सब कुछ आग से निकाल दूंगी और फिर मैं एक स्वादिष्ट बर्गर पकाऊंगी। इसे ऑफ करना मत भूलना। बढ़िया, चलो शुरू हो जाओ।
मेरी प्रोफेशनल मेथड से सब्जियों को काटना आवश्यक है। पहले हम टॉस करते हैं और फिर हमने इसे हवा में काट दिया। पूरी तरह से कटी हुई सब्जियां तैयार हैं। एकदम सही बन। अब हम बर्गर को एक साथ डाल रहे हैं। सलाद, रसदार कटलेट और चीज डालते हैं। अगला सब्जियां और इसे कुछ और बार दोहराएं ताकि बर्गर एक टावर की तरह दिखे। फाइनल टच, बन और एक झंडा। अब यह एकदम सही है। कितना सुंदर है। ये सच है। ये सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन उसके अलावा यह सब क्या है? बर्गर की तरह नहीं दिखता। ठीक है, हमें खाकर देखना होगा। मैं इसे खा सकती हूँ। ये कैसा है? छी, तीखा। ओह, यह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। झंडे को हटा दो, मेरे मुंह में आओ। क्या यह गिर गया? खैर, मैं इसे तब नहीं खाऊंगी। यह प्यारा लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर है। वह जीत गया है। वाह, मैं जीत गई। यह सही नहीं है और मैं जीत नहीं पाई। मुझे जानना है कि पहले दौर में क्या पकाना होगा। मैं सच्ची में एक स्वादिष्ट केक खाना चाहती हूँ। तो तुम्हारा समय शुरू हो गया है। केक? यह मेरे लिए बहुत आसान है। मेरे पास पहले से ही परफेक्ट केक है। देखो, वे कितने सुंदर हैं। इंद्रधनुष के रंगों में। केवल सारे केक्स को क्रीम के साथ सजाना बाकी है ताकि केक मॉइस्ट हो। लेकिन किसी चीज की कमी है। चलो इसके आकार को नापते हैं। वाह, बढ़िया। चलो अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओह, वो हम पर क्या फेंक रही है? ओह, ठीक है। यह मेरी भविष्य के केक के अनावश्यक हिस्सों से छुटकारा पाने का समय है। मैं चाहती हूँ कि ये केक पूरी तरह से ओवल आकार में हो। मुझे लगता है कि मैं इसे हासिल कर सकती हूँ। अब मुझे इसे और रंगने के लिए क्रीम से ढकना होगा। जरा इसे देखो, बिल्कुल सही। और अब यह रंगों का समय है। एक तरबूज केक की कल्पना करो। यह सिर्फ एक शानदार आइडिया है। मैं इसे अच्छे से पेंट करूंगी हरे रंग से। एकदम सही। बिल्कुल असली तरबूज की तरह दिख रहा है। शेफ, तुम्हारी वजह से मेरे चश्मे पर रंग लग गया है। लेकिन कोई बात नहीं, यह मुझे केक बनाने से नहीं रोकेगा। शायद यह असामान्य है, लेकिन कम स्वादिष्ट नहीं होगा। सबसे पहले मुझे केक को भागों में विभाजित करना होगा और उन दोनों टुकड़ों पर पीनट बटर लगाना होगा। मेरे केक को असामान्य रूप देने के लिए इसे कई बार दोहराया जाना चाहिए, जैसा शेफ मैंडी ने किया था। मैं भी एक सुंदर केक बना पाऊंगी। बेशक चाकू से थोड़ा काम करना जरूरी है, जैसा मैं चाहती थी। हो गया। अगला केक को फिर से पीनट बटर के साथ ढकना होगा और फॉन्डेंट के साथ कवर करना होगा और ऊपर से शहद डालूंगी। देखो, बढ़िया रोस्ट चिकन की तरह। बिल्कुल सही। सुंदर, लेकिन कुछ अभी भी गायब है। ठीक है, इसे रोस्ट क्यों नहीं करते? यहाँ एक बर्नर भी है। ओह, लगता है मैंने ज्यादा कर दिया। ओह, माफ करना। आपने क्या किया दादी? पहले इसका उपयोग करना सीख लो। मुझे माफ करना जैक, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। बर्नर की शक्ति सच्ची में थोड़ी कम हो सकती है। अब मैं केक को थोड़ा जला भी सकती हूँ ताकि यह चिकन की तरह दिखे। ओह, इतना परेशान क्यों होना है? हमें केक खाने की जरूरत है, इसे देखने की नहीं। हाँ, मेरे विचार की तुलना में ये थोड़ा अजीब निकला। ये बाकी केक की तरह दिलचस्प नहीं लगती। ये अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं खुद को बचाना जानता हूँ। इंटरनेट पर किसी भी चीज के लिए हमेशा रेसिपी होती है, तो मैं केक बनाने के लिए इंटरनेट का उपयोग क्यों नहीं करता? यहाँ क्या है? हाँ, अब तक चलो सब कुछ काफी स्पष्ट है। मुझे बस क्रीम को केक के ऊपर फैलाने की जरूरत है, फिर उनके आकार को ठीक करना होगा। चलो ऐसे। और आगे क्या है? फिर कुछ नट और कैंडीज। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यह कैंडी डाल दिया। ओह वाह। ओह नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं दुनिया का एकमात्र डरावना केक बना पाऊंगा। नहीं, इसे फिर से बनाना होगा।
लेकिन कोई बात नहीं, बेहतर होगा कि मैं तैयार केक ऑर्डर करूं। उदाहरण के लिए एक बर्गर के रूप में केक। देखो यह कितना अच्छा है। मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूँ जिस फॉर्म को पसंद करेगा। चलो हम तैयार हैं। वाह, क्या आपने मेरी बात नहीं समझी? मुझे एक केक चाहिए था, यह सब नहीं। और ठीक है, मुझे आपके डिशेस को आजमाना होगा। वाह, तो ये बर्गर बिल्कुल नहीं है, ये एक असली केक है। जैक, तुम जीनियस हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह खाना बना सकते हो। और इसके अलावा यह बहुत स्वादिष्ट भी है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलो देखें कि इस तरबूज से मुझे क्या सरप्राइज मिलता है। वाह, यह भी केक है। यह न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी सुंदर है। वाह, और यह केक अनुचित रूप से स्वादिष्ट और कोमल है। और अब यह दादी की चिकन बची है। चलो चखती हो। वाह, कमाल है। मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। यह अनुचित रूप से स्वादिष्ट है। सभी केक सिर्फ अद्भुत है और दोस्ती इस दौर को जीत सकती है। सारे केक अच्छे हैं। वाह। दूसरे दौर में मेरे लिए पोकी स्टिक तैयार करो। मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। दिलचस्प चुनौती। यह किया जाएगा। पोकी आसान। क्या यह ठीक है अगर मैं उन्हें तैयार गमी स्टिक से बनाऊं? मुझे लगता है यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। इसके लिए मुझे बस गमी स्टिक्स को न्यूटेला में डुबाना होगा और उसके ऊपर चिप्स के टुकड़े छिड़कने होंगे। मुझे पता है यह अजीब लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि यह अनुचित रूप से स्वादिष्ट होगा। ओह हाँ। चलो, मैंने चिप्स के कैन को खोला और अब इसे इसके ऊपर छिड़का। वाह, बहुत अच्छा। थोड़ा मैं भी खा लेता हूँ। हो गया। ओह, इतनी सारी कैंडीज खाना हानिकारक है। स्टिक्स को खुद बनाना बेहतर है। सबसे पहले मुझे आटा गूंदना होगा। मुख्य बात, बटर को भूलना नहीं है। अब इस आटे को अच्छी तरह से मिलाना है। इसे अपने हाथों से प्यार से करना सबसे अच्छा होता है। और अब इसके बाद एक रोलिंग पिन का उपयोग किया जाएगा। मुझे इस बॉल को एक विशाल पैनकेक में रोल करने की जरूरत है और इसे पतले स्ट्रिप्स में काट लेना है। वाह। आगे मुझे स्ट्रॉस की जरूरत होगी। मैं उनके अंदर आटे के स्ट्रिप्स डालूंगी ताकि मुझे सबसे असली स्टिक्स मिले। इसे इस तरह से काट लिया और अब डो इसके अंदर डालूंगी ऐसे। और अब इसे माइक्रोवेव में बेक कर सकते हैं और थोड़ा इंतजार कर सकते हैं और हमारा स्टिक्स तैयार है। बस अब इन स्ट्रॉस को बाहर निकाल दिया और यह रहा। अब हमें चॉकलेट की जरूरत है। इसके ऊपर में चॉकलेट लगाया और अब एक हेयर ड्रायर का उपयोग करूंगी। इस तरह से यह जल्दी हो जाएगा। हमने चॉकलेट को पिघला दिया और स्टिक्स पर लगा दिया और हमारे चॉकलेट पॉकी स्टिक तैयार है। अद्भुत। और मेरी राय में चॉकलेट बहुत ज्यादा है। ब्लैकबेरी के स्वाद वाली स्टिक्स क्यों नहीं बनाते? या उदाहरण के लिए स्ट्रॉबेरी। मेरे पास सिरप के लिए विशेष स्प्रेयर भी है। हाँ, ऐसा वाला। बस हो गया, तैयार। दिलचस्प। लेकिन मुझे लगता है कि चॉकलेट एक ज्यादा बेहतर ट्रीट है। सभी उसे पसंद करता है। हाँ, सब कुछ कितना सुंदर है। मुझे लगता है पहले मैं जैक के स्टिक्स को आजमाऊंगी। वे स्वादिष्ट लग रहे हैं। छी, नमकीन चिप्स और मीठे न्यूटेला, भयानक कॉम्बो। चलो देखें कि शेफ मैंडी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। बहुत सुंदर चमकीले रंग। मुझे आशा है कि इसका स्वाद भी उतना ही अच्छा होगा। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। दादी के पोके स्टिक्स बचे हैं। मुझे जानना है कि वह क्या लेकर आई है। चलो खा कर देखती हूँ। अरे, यह असली पोके की तरह है। दादी, आप आज एक स्पष्ट विनर हो। क्या सच में? धन्यवाद बेटी, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं एक स्वादिष्ट कॉकटेल पीना चाहती हूँ। मेरा मतलब है बबल टी। कॉकटेल? यह आसान है। हमें कुछ सोचना होगा। मैं तुम्हारे लिए कॉकटेल बनाऊंगी। जितने ज्यादा फल और बेरीज, उतना ही स्वादिष्ट कॉकटेल।
सबसे पहले मुझे सभी इंग्रेडिएंट्स को लेने और उन्हें एक स्मूथ प्यूरे में पीसने की जरूरत है। उसके बाद मुझे इसे प्लेटों पर वितरित करना होगा और सभी में थोड़ा आटा जोड़ना होगा। हाँ, पहले इसे मिक्सर में पीसती हूँ। वाह! और अब इन्हें एक बाउल में डाला। कितना सुंदर रंग है, बढ़िया। चलो अब इसमें आटा मिलाते हैं, सब में अलग अलग। बहुत बढ़िया। अब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और अब इस आटे को गूंदना बचा है। बस इस तरह से एकदम सही तैयार हुआ है। अब हमें इसे बेलना होगा और अब एक विशेष किचन टूल का उपयोग किया जाएगा, जिसकी मदद से इस डो को छोटी छोटी गेंदों में विभाजित किया जा सकता है। वाह! देखो, ऐसे है ना, बहुत अच्छा तैयार। अब उन्हें सिर्फ गर्म पानी में डालने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। कॉकटेल बनाने का क्या अजीब तरीका है। जैक, तुम क्या करने जा रहे हो? चलो देखें कि मेरे बैग में क्या है। शायद मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो मेरी मदद कर सके। यहाँ क्या है? स्प्राइट की एक बोतल मेरे लिए बहुत उपयोगी होगी। और माल्टेजर्स कैंडी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। हाँ, यह कैंडी माल्टेजर्स, मुझे ये पसंद है। और ये ग्लास। चलो, और बाकी चीज की मुझे कोई जरूरत नहीं है। खैर, अब यह सब मिलाना बाकी है। मुझे ये कैंडीज बहुत पसंद है। और चलो इसे ग्लास में डाला और हमारा बबल टी तैयार है। दादी, दादी, क्या हुआ? उधर देखो, कॉकटेल कहाँ है? मुझे बबल टी बॉल्स मिले। अब मुझे उन्हें ग्लास में फैलाना है और थोड़ा सिरप जोड़ना और दूध डालना होगा। मुझे लगता है ये बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, यह एकदम सही है। अब यहाँ स्ट्रॉ गया और यह तैयार। यह रहा। दादी, आपका कॉकटेल कहाँ है? अब मैं समय के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। मुझे उम्मीद है कि चेरी जैम का एक जार मेरी मदद करेगा। हाँ, देखो, ये तैयार हो गया। चलो देखते हैं कि जैक ने मेरे लिए क्या बनाया है। क्या गड़बड़ है? ये बिल्कुल बबल टी की तरह नहीं है। और दादी ने क्या बनाया है? यह साधारण जैम की तरह है, बुरा नहीं है। चलो, और यह क्या है? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। अरे, यह तो बिल्कुल असली बबल टी की तरह है। मैं बहुत खुश हूँ। शेफ जीत रही है। ओह, धन्यवाद। आखिरकार